ओम शांति 29/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, प्राप्ति स्वरूप बनना, तृप्त आत्मा दिखाई देना और सदा खुश नजर आना, ये हमारा लक्ष्य है। तो लक्षण भी वैसे होने चाहिए, मतलब कर्म भी वैसे होने चाहिए, हमारा पुरुषार्थ भी वैसा होना चाहिए। सर्व खजानों में भी संपन्न बनना है। तो देखना है, अपने को चेकिंग करेंगे, जो खजाने बाबा से मिले हैं तो क्या मैं उनमें संपन्न हूँ। देखना है अपने को पॉइंट स्टार बिटवीन द फोरहेड। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, बाबा को देखना है, बाबा सर्वशक्तिवान पॉइंट लाइट। मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा ज्ञान में कितनी भरपूर हुई हूँ। अगर मैं ज्ञान में भरपूर हूँ, हर वक्त ज्ञान की बातें रहती है मेरे दिमाग में, बुद्धि में, तो मैं क्या अनुभव करूँगा, आत्मा क्या अनुभव करेगी, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। अगर व्यर्थ की बातें हैं, नेगेटिव है, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति अनुभव नहीं कर सकते। बातों का इफ़ेक्ट आएगा हमारे ऊपर, तो इसका मतलब ज्ञान की कमी है। अगर इफ़ेक्ट आ रहा है तो अपने आप को ज्ञान के खजाने से भरपूर करना है। देखना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। देखना है, शिव बाबा से ज्ञान की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। तो देखना है, अपने को ज्ञान से भरपूर करना है। जो बाबा रोज हमें ज्ञान देते हैं वही ज्ञान बुद्धि में चलता रहे, तभी हम इस पुरानी दुनिया में रहते, तमो प्रधान वायुमंडल में रहते। तो ज्ञान के खजाने के आधार से हम इन सब वायुमंडल के वाइब्रेशन से न्यारे और मुक्त हो जाएंगे, कमल पुष्प समान न्यारे। मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो जाएंगे। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान खजाने का फल है। तो देखना है, मैं मुक्त हुई हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ज्ञान की कमी है। तो अपने को ज्ञान से भरपूर करना है। देखना है, मैं आत्मा पॉइंट स्टार ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस सम्मान में रहना है, तो भरपूर होते जाएंगे। तो हमें जमा करना है इस खजाने को। फिर दूसरा है योग का खजाना। योग का खजाना देखना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। अगर बाबा को याद कम है तो शक्तियाँ कम है हमारे अंदर। उन शक्तियों को, 8 शक्तियों को सामने रखना है, देखना है ये है मेरे में। पहली शक्ति है सिंक्रण करने की शक्ति। क्या मैं अपने आप को हर बात से डिटैच कर सकता हूँ, या मेरे दिमाग में बातें चलती रहती है? अगर चल रही है तो इसका मतलब योग कम है। तो योग को बढ़ाना है हमें, ये खजाना है। फिर दूसरी शक्ति है पावर टू बैकअप। पहले थी पावर टू विड्रॉ, दूसरी है पावर टू बैकअप, समेटने की शक्ति। क्या मैं
दूसरों को फॉरगिव कर देता हूँ। किसी ने मुझे कहा तो क्या मैं उसका रिप्लाई करता हूँ या उसे माफ़ कर देता हूँ। किसी के साथ अकाउंट तो क्रिएट नहीं करता मैं, कुछ बोलकर, दिल दुखाकर, क्रोध कर कर। अगर ऐसा है, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये शक्ति कम है हमारे अंदर, तो हमें इस शक्ति को भरना है। पावर टू बैकअप, समेटने की शक्ति, कि अब घर जाना है, अब अकाउंट क्रिएट नहीं करने हैं। जो हो रहा है वो क्या है, मेरे कर्मों का फल है। हर कोई अपने कर्मों की खा रहा है, कोई किसी का नहीं खा सकता है। तो हमें अकाउंट नहीं बनाना है किसी के साथ, अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। फिर तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति। क्या मैं सहन कर लेता हूँ? कितना सहन कर लेता हूँ? जितना सहन करने की शक्ति आ रही है उसका मतलब योग अच्छा है। अगर सहन नहीं हो रही है कोई भी बात तो इसका मतलब योग अच्छा नहीं है। तो योग को बढ़ाना है, देखना है मेरे अंदर सिंक्रण करने की शक्ति बढ़ती जा रही है, समेटने की शक्ति बढ़ती जा रही है, सहन करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। फिर चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। क्या मैं बुरी बातों को समा लेता हूँ? है मेरे अंदर समाने की शक्ति? अगर फॉरवर्ड कर देता हूँ, बुरी बात इधर से सुनी आगे फैलाता हूँ, तो इसका मतलब समाने की शक्ति नहीं है। देखना है मैं आत्मा समाने की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। फिर है परखने की शक्ति। क्या मैं परख लेता हूँ दूसरी आत्मा को? परखने की शक्ति है, ज्ञान से परखना है उसे। अगर परखने की शक्ति कम है तो देखना है, योग लगाना है बाबा से और उस शक्ति को भरना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। फिर निर्णय करने की शक्ति। क्या मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है? नहीं है तो वो भी योग से भरनी है। फिर है सामना करने की शक्ति। क्या मैं किसी सिचुएशन, परिस्थिति को सामना कर लेता हूँ? अगर कर लेता हूँ तो पावर है, योग की पावर। अगर नहीं करता हूँ तो योग की पावर कम है। तो इसे भी बढ़ाना है योग से। फिर देखना है सहयोग की शक्ति है। सहयोग देता हूँ मैं बाबा के कार्य में तन मन धन से। नहीं देता हूँ तो क्या है, योग कम है, इसलिए सहयोग नहीं दे रहा हूँ। तो योग को बढ़ाना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो ऐसे हमें चेकिंग करनी है, सभी शक्तियों को सामने लेके आना है, शक्तियों को, और उन्हें बढ़ाना है योग से। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। देखना है मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। फिर तीसरा खजाना है धारणा का। देखना है जो बाबा कहते हैं वो बातें मैंने धारण की है। तो बाबा जो मुरली में कहता है उसे धारण करना है।
गुणों को चेक करना है कि कौन कौन से गुण की कमी है, शांति की कमी है, ज्ञान की, प्रेम की। तो इसका मतलब क्या है? धारणा कम है, हम बाबा की बातों को धारण नहीं कर रहे हैं। तो बाबा की बातों को जितना हम धारण करेंगे उतना गुण अपने आप आते जाएंगे। तो है धारणा का खजाना। तो बाबा ने कहा है उसे धारण करना है। सर्वगुण संपन्न बनना है। देखना है मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न बनती जा रही हूँ। फिर है सेवा, सेवा का खजाना। अगर सेवा अच्छी हो रही है तो खुशी मिलेगी सेवा से। अगर सेवा अच्छी है नहीं है, सेवा की प्राप्ति क्या है? आत्मिक खुशी। अगर सेवा अच्छी नहीं है तो इसका मतलब, अगर खुशी नहीं है तो इसका मतलब सेवा अच्छी नहीं हुई है। तो यथार्थ सेवा नहीं है, कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिली। सेवा का अर्थ यह आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करे। तो देखना, चेक करना है कि मुझे सेवा से खुशी मिलती है। नहीं मिलती है तो कोई ना कोई कमी है। सेवा का खजाना है हमारी खुशी का प्रभाव। सेवा से जो खुशी मिली है, एक तो सेवा स्थान पर पड़े, एक दूसरों की सेवा साथियों पर पड़े, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की है, जो सेवा के साथी है उन पर पड़े, और जिनकी सेवा की है उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल ही खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। तो देखना है खुशी, सेवा का खजाना खुशी है, नहीं है तो कमी है। तो उसे देखना है किस में कमी है। ज्ञान में कमी है, योग में कमी है, धारणा में कमी है। क्योंकि ज्ञान योग से धारणा अपनी आप होगी, फिर धारणा से सेवा अपने आप होती है। ज्ञान योग धारणा से जो सेवा होगी उसमें खुशी मिलेगी। अगर नहीं है तो कमी है। तो चेक करना है। देखना है मैं आत्मा क्या हूँ? विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं सेवा से खुश रहने वाली आत्मा हूँ। तो अपने को चेक करना है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिपुटी के मध्य में विराजमान। बाबा को देखना है पॉइंट स्टार। संबंध संपर्क भी बहुत जरूरी है। बाप दादा से तो संबंध है, परिवार से भी संबंध होना चाहिए। तो हमें संबंध संपर्क भी चेक करना है कि मैं संबंध संपर्क कैसा है मेरा परिवार के साथ। क्योंकि हमें विश्व का राज्य करना है, तो राज्य में क्या होता है, संबंध में जाना ही होगा। तो वो अच्छे संबंध हमें अभी बनाने हैं परिवार के साथ, ब्राह्मण परिवार के साथ। तो ये भी ज़रूरी है, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है, दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं का खजाना जमा होगा संबंध संपर्क से। तो वो भी खजाना हमें जमा करना है। माँ बाप की तो दुआएं है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी बीके भाई बहन है, उनसे भी दुआएं लेनी है।
अगर फीलिंग नहीं आती है दुआओं की तो इसका मतलब संबंध संपर्क में कोई कमी है। अगर यथार्थ रीति हमारा संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होगी। और दुआएं मिल रही है हमें संबंध संपर्क में, उसकी क्या निशानी होगी? हम हल्का फील करेंगे, डबल लाइट फील होगा, बोझ नहीं महसूस करेंगे सेवा को। और जिनके संबंध संपर्क में आए हैं वह भी डबल लाइट हल्का महसूस करेगा। वह महसूस करेगा कि इस संबंध में मैं हल्का हूँ, ईजी हूँ, भारी नहीं है। तो देखना है, हमें दुआओं का खाता जमा करना है, डबल लाइट फील करना है। अगर दुआएं मिल रही है तो डबल लाइट फील करेंगे। देखना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा पॉइंट लाइट, बाबा पॉइंट लाइट। हम देह अभिमान में आने का कारण है कि हम सम्मान में नहीं रहते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं अपने को क्या समझ लेते हैं? शरीर। जब भी मैं आई तो क्या समझना है? मैं ये श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलो तो याद रखना है कि मैं कौन सी आत्मा। मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। देखना है, मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। मैंने आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। तो देखना है अपने को भ्रिकुटी के मध्य में। जितना हमें अपनी निराकार स्थिति याद होगी उतना हम निरहंकारी बनते जाएंगे और निर्विकारी बनते जाएंगे। तो अपने को बार बार निराकार अनुभव करना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, स्वतः निरहंकारी और निर्विकारी बन जाएंगे। मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं निरहंकारी आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। सदा सम्मान की सीट पे रहना है तो देवान खत्म हो जाएगा और हम स्वतः निराकार, निर्विकारी, निरंकारी बन जाएंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। रोज अमृत वेले हमें बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि हम ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति सेवा से कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे। तो इस हिम्मत की प्रतिज्ञा रोज दोहरानी है और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी है, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। क्या मैं ब्राह्मण जीवन में हूँ? कभी मैं सेवा से हटता तो नहीं हूँ? इसी प्रतिज्ञा को रोज दोहराना है सवेरे उठते। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हमें समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं बनना है। हमें समस्याओं का समाधान स्वरूप बनना है। मैं समस्याओं की समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ। हमें बाबा से वादा करना है, कभी संस्कारों के वश कभी हम
संस्कारों के वश नहीं होंगे, अपने पुराने संस्कारों के। जो बाप के संस्कार हैं वही मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार हैं। तो हमें बाप समान संस्कार बनाने हैं अपने। तो ये वादा करना है बाबा से। अभी वादा करेंगे, बाबा हम आपके समान अपने संस्कार बनाएंगे। जितना हम अपनी स्थिति को, लक्ष्य को और लक्षण को समान रखेंगे तो उतना हमें सेवा में सफलता मिलती रहेगी। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। हमें अब ये अभ्यास करना है, एकदम देह से न्यारी पावरफुल आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना है। मैं आत्मा बिंदी, अपने को आत्मा देखना है। स्टॉप लगा के कोई भी कार्य करते हैं उन्हें फुल स्टॉप लगाकर अपने को देखना है। मैं आत्मा बिंदी भृकुटी के मध्य में विराजमान। सब तरफ से ध्यान हटा लेना है और अपने को चमकता हुआ सितारा देखना है। देखना है मैं चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में विराजमान। देखना है अपने प्रकाश को। ये ड्रिल हमें बार बार अभ्यास करना है। इसका कोई भी कार्य करते फुल स्टॉप करके उस कार्य को और इसका अभ्यास करना है, क्योंकि इसकी अब समय प्रमाण इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। कोई समस्या भी आती है तो भी हमें इस ड्रिल का अभ्यास करना है। तो जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना हम क्या है, साइड सीन से पार हो जाएगी समस्या, तूफान तोहफा बन जाएगा। तो देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। आगे चलकर हमें इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जब कोई समस्या आएगी, कुछ भी कैसा होगा, तो हमें इस बार बार इस ड्रिल का अभ्यास करते रहना है। जितना हम पावरफुल स्थिति, इस आत्मिक स्थिति में, स्टेज में स्थित हो जाएंगे, उतना क्या समस्याएं नीचे रह जाएंगी, हम ऊंची स्टेज में चले जाएंगे। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। आज का वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त को। तो परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उन्हें अपना शिक्षक समझना है। परिस्थिति क्या है, हमें विशेष दो शक्तियों का अनुभव कराती है। एक है सहन शक्ति, दूसरा है सामना करने की शक्ति। तो हमें कोई परिस्थिति आती है तो ये दोनों पाठ उससे पढ़ने हैं। तो देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। मैं ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका है, बाबा का है। तो फिर परिस्थितियों से घबराना क्यों, सब कुछ बाप हवाले करके खुद ट्रस्टी बन जाना है। तो इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत और समझ स्वरूप में रहना है। आज का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।